हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगनर चैनल। देखिए, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चल रही है, यानी कि टीक्यूएम। और अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए इसमें, जो कि हम एक उसमें आज कवर करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने कुछ सीरीजेस ऑलरेडी कंप्लीट की है, जैसे कि सीआरएम है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, या डायरेक्टली आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें भी हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्वालिटी, क्वालिटी कॉस्ट्स, और आपका जो है क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफीज़, जिसमें कि बहुत ही ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। या तो ये तीनों आएंगे 16 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो ये एक एक करके आएगा, या 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन। एडवर्ड डेमिंग, जूरॉन फिलोसफी एंड क्रॉस बाय, जूरॉन ट्रियोलॉजी एंड क्रॉस बाय। ठीक है, हमने इसमें ये भी कंप्लीट किया है, कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, केजन कानबान, जेआईटी भी हमने कंप्लीट किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम एंड बैरियर्स टू टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन भी हमने कंप्लीट किया है। तो जैसे कि मैंने कहा, अब हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं, आईएसओ 9000 एंड सिक्स सिग्मा, जिसमें कि आईएसओ 9000 हम आज कवर करने वाले हैं। देखिए, आईएसओ 9000 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सामने एक नोटबुक और पेन लेके रखें, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़े से जो टिप्स देने वाला हूँ वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, और वो स्लाइड्स में नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है स्लाइड्स में, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप अपने सामने नोटबुक और पेन रखिए। देखिए, पहले आपने समझना है, जो ISO 9000 जो है ये एक सीरीज़ है। ठीक है, और इस सीरीज़ में 5 ISO 9000 आते हैं, यानी कि एक आता है ISO 9000, दूसरा आता है ISO 9001, तीसरा आता है ISO 9002, एंड फोर्थ जो आता है वो आता है ISO 9003, एंड लास्ट का जो आता है वो आता है ISO 9004। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 9000 है, वैसे ही इसमें सीरीज आती है डिफरेंट डिफरेंट, 9001, 9002, 9003, 9004। बट जहाँ तक कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, वहाँ पे आपको सिर्फ 9000 ही आएगा, और यही सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो ISO है, फर्स्टली व्हाट डज ISO मीन। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसको हम सिंपली ISO कहते हैं। ये हर सेक्टर के लिए दी जाती है, लेकिन इसके लिए अगर आप ये सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ गाइडलाइंस जो इन्होंने आईएसओ द्वारा दी गई होती है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये आपको कब मिलती है, एग्जांपल के तौर पे हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं। तो अगर आपका मोबाइल जो है वो सेफ़ है, उसमें बिल्कुल आपने सेफ्टी रखी हुई है, आपने वो पीपल फ्रेंडली बनाया हुआ है, ठीक है, आपने उसका ऐसा चार्जर बनाया है जो कि ईजिली अवेलेबल होगा और अच्छा क्वालिटी होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, और भी ठीक है, बाकी चीज़ें जो है, मतलब वारंटी होगी, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया होगा, तो आपको जो है आईएसओ की सर्टिफिकेट्स मिलने के चांसेस बहुत ही हाई है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी हमने ये समझना है कि आईएसओ बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने कहा, ये अभी सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, हर किसी चीज़ के लिए, इन शॉर्ट, ये हर किसी चीज़ के लिए जो है आपको आईएसओ मिलना ईजिली, मतलब आईएसओ मिल सकता है। आपने सिंपली अगर देखा होगा, मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगा जो कि हर घर को पता होगा, प्लाईवुड। जब आप प्लाईवुड लाते हैं तो वहाँ पे लिख के होता है ISO 9000। वो क्यों लिख के होता है, इसमें ये, इसका ये मतलब होता है कि ये क्वालिटी परखी हुई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। जिस पे आईएसओ नहीं लिखा होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, यानी कि वो सिर्फ डोमेस्टिकली यूज़ हो सकता है, वो ग्लोबली मार्केट में नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको सिंपली कहा कि आईएसओ के बगैर आप ग्लोबल मार्केट में नहीं बेच सकते अपना सामान। हाँ, आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते, लेकिन ग्लोबल मार्केट में नहीं बेच सकते। टोटल हमारे पास जो है, अब नोटबुक आपने जो रखी है वो आप 5 सीरीज लिख के रखिए। अगर देखिए 8 मार्क्स तक क्वेश्चन आएगा तो आपने ये नहीं लिखना है जो मैं अब कहूँगा, लेकिन अगर 8 मार्क्स से ज़्यादा आएगा तो ये भी थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी आप 16 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं इसके बगैर भी, बट हो अच्छा रहेगा अगर आप ये भी साथ में लिखेंगे। 2-4 लाइन्स हैं, आप नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए। तो जो ISO 9000 है, ठीक है, टोटल 5 सीरीज है ISO 9000। ISO 9000 जो है ये किसको हमें लगता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस।
ठीक है, यानी कि इसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, बाकी चीज़ें ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ISO 9000 क्योंकि हमारा मेन है, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए, ISO 9000 किसको हमें लगता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। दूसरा सीरीज जो आता है वो आता है ISO 9001। इसका जो फोकस होता है वो सिर्फ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पे होता है। ठीक है, यानी कि आप किस टाइप का डिज़ाइन रखेंगे। लेट सपोज आप कोई सोप मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो ये सोप किस डिज़ाइन की होगी, इसका क्या काइंड ऑफ इसमें आप कैसे ये डेवलप करेंगे ये सोप। ठीक है, कौन सा केमिकल, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, कैसे आप ये प्रोडक्शन करेंगे, कौन सी मशीनरी आप यूज़ करेंगे, कैसा लेबर आप यूज़ करेंगे, स्किल्ड होगा, अनस्किल्ड होगा, कितना स्किल्ड होगा, कितना अनस्किल्ड होगा, ये सारी सारी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल बारीक से बारीक डिटेल्स आपको ये शेयर करनी पड़ती है, तभी जाके आपको ISO की ये सर्टिफिकेशन मिलती है। तो अब हमारा ISO 9000 भी कंप्लीट हो गया, ISO 9001 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमारा फोकस जो है सिर्फ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पे होगा। तीसरा जो हमारा है वो है ISO 9000। ISO 9000 में क्या आता है, इसमें आपका प्रोडक्शन कवर होता है और इंस्टॉलेशन। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन, ठीक है, इंस्टॉलेशन तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, ISO 9001 में भी हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो वाली प्रोडक्शन नहीं है जो कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाला जो 9001 है, डिफरेंट प्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती है, कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए। यहाँ जैसे कि आप असेंबल कैसे करेंगे, कैसे आप ये चीज़ें करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके पैरामीटर्स। ठीक है, तो ISO 9000 में हम क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस चेक करते हैं, कैसे आप क्वालिटी मैनेज करेंगे, कैसे आप क्वालिटी एश्योर करेंगे कि यही क्वालिटी बार बार रहेगी। ठीक है, क्या क्या मतलब 0.3 0.5 जो है आपका मैक्सिमम ख़राब रेशियो रहेगा, बाकी आपका अच्छा रहेगा, और जो ख़राब रेशियो रहेगा वो आप बाहर फेंक देंगे। तो ये सारी चीज़ें 9000 में आएगा। 9001 में हमारा फोकस जो है वो सिर्फ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पे होगा। 9002 पे हमारा जो है फोकस रहेगा प्रोडक्शन पे एंड इंस्टॉलेशन पे, लेकिन विदाउट द फर्स्ट टू, लाइक फॉर एग्जांपल टास्क्स, जैसे कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑप्शन जो है 9001 में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ISO 9003। इसमें हमारा आता है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट फॉर लैब्स। इसमें हमारा हमारा जो प्रोडक्शन है, चाहे वो आयरन रॉड्स है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन आप ये सर्विस लीजिए, मैक्सिमम हमारा इसमें जो ISO है वो प्रोडक्शन पे ही आता है 99.9% ऑफ द केसेस। तो ISO 9003 जो है हमारा फाइनली इंस्पेक्शन होता है, हमारा टेस्ट होता है लैब, जैसे कि आपने देखा भी होगा लैब्स वगैरह, हमारा जो सेटअप होता है उसमें हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये चीज़ जो है वो तैयार हो गया है मार्केट के लिए हमारा। तो 9003 हमारा इसी पे होता है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट फॉर लैब्स। 9004, ISO 9004 किसके लिए हमें लगता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 9000 भी तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी एश्योरेंस है, 9004 कैसे फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए यहाँ पे फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्वालिटी जो ISO 9000 है वो हमारा क्वालिटी, ठीक है, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसके लिए लगता है, लेकिन जो 9004 है वो हमारी किस क्वालिटी के लिए लगता है, जो एम्प्लॉयज़, जो आप एम्प्लॉयज़ को जो क्वालिटी दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दे रहे हो। एम्प्लॉयज़ जैसे बोर होते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि इनका मन लगा रहे और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। ठीक है, आप उनको वो बंधुओं मजदूरों की तरह ट्रीट नहीं करते, आप उनको वो एक लिबर्टी देते हैं, आप अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं। तो ये किस में आएगा, 9004। तो जो 9000 ISO 9004 है ये है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो जो ISO 9004 है ये आता है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम, यानी कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश है, बाकी चीज़ें अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी कमाल की है, तो आपको ISO 9004 की सर्टिफिकेट मिलेगी। तो आप ये दिखा सकते हैं कि हमारे पास जो है ISO 9004 की सर्टिफिकेट है। तो सिंपली हमने ये पांचों के पांचों सीरीज़ पढ़ी, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो सिर्फ रहेगा ISO 9000, क्योंकि ये सबसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये वाली सर्टिफिकेशन। तो जो ISO 9000 जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है या डेवलप किसके द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ISO। ठीक है, जो कि डिफाइन करती है, एस्टैब्लिश करती है एंड मेंटेन करती है इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। ये जो है ISO 9000 ये वाइडली नोन है। ठीक है, ये नहीं कि खाली इंडिया में, ये ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज में आपके पास है। देखिए ये जो है ISO 9000 ये ओरिजिनली कब लाया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1987, और अभी जो है ये 178 प्लस कंट्रीज के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है, और इसमें जो है अभी तक ओवर 1 मिलियन रजिस्ट्रेशंस हो चुकी है।
ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ 7 क्वालिटी प्रिंसिपल्स है। ये जो है ISO 9000 इट्स बेस्ड ऑन 7 क्वालिटी प्रिंसिपल्स। फर्स्टली जो है कस्टमर को फोकस में रखना है। दूसरा, लीडरशिप आपकी कमाल की होनी चाहिए, ये नहीं कि बंधुआ मजदूरों की तरह। आपके लीडर को काम निकलवाना आना चाहिए। कैसे? विद गुड टेक्निक्स। कि ये नहीं कि वो उनको बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट करेगा। नो, अगर वो उनको अपने एम्प्लॉयज़ को बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट करेगा, एक तो वहाँ पे एम्प्लॉय उसके ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा नहीं। दूसरा, फिर अलग से खर्चा लगेगा नए नए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे, उनके काइंड ऑफ उनको सिखाने पे, उनको रिटेन करने पे। तो इसीलिए हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ से काम निकलवा सके एफिशिएंटली। ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ पीपल इसका जो है थर्ड प्रिंसिपल है। प्रोसेस अप्रोच फिफ्थ जो है हमारा इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए, होना चाहिए हमें। ठीक है। सिक्स्थ जो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और सेवेंथ जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 7 प्रिंसिपल जो है इसके। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको 8 मार्क्स तक क्वेश्चन आता है तो ISO 9000 काफ़ी है। लेकिन अगर आपको, मतलब देखिए, ये नहीं है ज़रूरी कि अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये आपको चीज़ें लिखनी है। लेकिन बेटर रहेगा अगर आप ये चीज़ें भी उसमें मेंशन करेंगे, जैसे कि ISO 9001, 9001, 9002, 9003 एंड 9004। और जैसे कि मैंने कहा, 9000 में भी आपका आएगा क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, 9004 में भी आएगा क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम। लेकिन 9000 जो है वो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स होता है, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन होता है, कि आपके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे मैनेज करेंगे और कैसे आप एश्योर करेंगे कि यही क्वालिटी कंटिन्यूसली रहेगी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल नीड्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और ISO 9004 रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ होते हैं, कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, कैसे आप कंटिन्यूसली उनको मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे आप उनको काइंड ऑफ एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है। तो 9004 जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो ये हमारा जो है, इसी के साथ हमारा जो है ISO 9000 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।